चलिए पढ़ते हैं उषा। चैप्टर का नाम क्या है? उषा। चैप्टर का नाम क्या है? उषा। इनके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, याद रखिए। उषा चैप्टर का नाम, उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा का मतलब क्या था पहले ये बताओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। समझिएगा। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में। 13 जनवरी 1911। इनका जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911। इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911। और निधन कब हुआ? 1903। निधन कब हुआ? 1903। कहीं दिक्कत? जन्म कब हुआ? 1911। 13 जनवरी 1911। निधन कब हुआ? 1993। उल्टा हो गया। अरे 1911 1993। ठीक है, चलिए 1993। जन्म स्थान इनका कहाँ था? देहरादून। जन्म स्थान इनका कहाँ था? देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। इनका जन्म स्थान कहाँ था? देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। इनका जन्म स्थान कहाँ था? देहरादून उत्तराखंड। इनके माता का नाम था क्या था? याद रखिएगा। इनका माता का नाम था प्रभु देवी। सुनिएगा, इनके माता और पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा। इनके माता का नाम था प्रभु देवी। क्या था? प्रभु देवी। इनका माता का नाम था प्रभु देवी और पिता का नाम था तारिक सिंह। क्या था? तारिक सिंह। ठीक है, माता का नाम था प्रभु देवी और पिता का नाम था तारिक सिंह। हाँ, क्या था? तारिक सिंह। ठीक है, इनके तारिक सिंह। शिक्षा, इनका शिक्षा जो है 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में हाई स्कूल 1928 में हाई स्कूल 1928 में इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई किया। 1928 में हाई स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद 1931 में इंटर किया। 1931 में इंटर किया। 1928 में हाई स्कूल पास किया। 1928 में हाई स्कूल पास आउट किया और 1931 में इंटर किया। 1931 में इंटर किया। 1931 में इंटर किया। क्या किया? इंटर किया। ठीक है, 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर। आगे 1933 में बीए। 1933 में बीए है ना? 1933 में बीए। 1933 में बीए। कहीं दिक्कत नहीं है। 1933 में बीए किया था इलाहाबाद से। कहां से किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शमशेर बहादुर सिंह बीए कहां से किया था? तो देखो इलाहाबाद से किया था 1933 ईस्वी में। 1938 में एमए किया था। 1938 में एमए किया था। 1938 में ये एमए किया था। क्या किया था? एमए। 1938 में एमए किया था। 1938 में एमए किया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी आगे पढ़ाई ना चल सकी। अंग्रेजी में इनकी आगे जो है पढ़ाई नहीं चल सकी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से इनका जो है आगे जो है पढ़ाई इनका जारी नहीं रह सका। आगे चलते हैं। पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। 1929 में धर्म देवी से विवाह हुआ था। इनका विवाह जो है धर्म देवी से हुआ था। इनका पति का नाम याद रखिए, धर्म देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या था? पत्नी का नाम था धर्म देवी। विवाह कब हुआ था? 1929 में। 1929 में विवाह हुआ था। 1929 में विवाह हुआ था। निकाली तब लगता है 10वां जब दिए होंगे तो इनका विवाह 10वां से पहले ही हो गया, क्योंकि 1928 में तो हाई स्कूल में गए थे। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा?
1929 में इनका विवाह हुआ था, धर्म देवी के साथ हुआ था, और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। 1933 में जैसे ही बीए कर रहे थे उसी समय क्या हो गया था, तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा 1933 में बीए भी किए थे और 1933 में इनकी पत्नी का मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, आगे फिर परिवार विहीन, फिर यह परिवार विहीन अनिश्चित जीवन था इनका। जो अब इनका जो परिवार विहीन हो गया, परिवार ये विहीन हो गया, इनका कोई परिवार अब नहीं बसा था। ठीक है, यात्रा 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किया था। 1978 में सोवियत रूस की स्थापना, सोवियत रूस की यात्रा किया था। 1978 में जो है सोवियत रूस की यात्रा ये किए थे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, चैप्टर का नाम है उषा। अब देखते हैं चैप्टर पढ़ाते हैं, समझिएगा। प्राता नभ था बहुत नीला शंख जैसा। कहते हैं कि जो प्राता नभ था यानी कि सुबह की जो समय था, है ना, सुबह की जो समय था वह कैसा था, नीले शंख की तरह था। नीले शंख की तरह आसमान आप देखते कैसा लगता है, नीला शंख की तरह, है ना, नीले शंख की तरह की। वही शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि प्राता नभ था बहुत नीला शंख जैसा, बहुत नीला शंख जैसा। भोर का नभ था। वो भोर का नभ वो सुबह का नजारा बड़ा ही सुंदर और विचित्र था, क्योंकि वो सुबह का जो नजारा था वो नीले शंख की तरह था। राख पे लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब देखे होंगे आपकी मम्मी, आपकी दादी, जो भी पहले माटी का जब मकान होता था, तो अभी भी जिसके यहाँ माटी का मकान है आप देखे होंगे कि नीपा चौका करता है। इससे देखिए लिपता है, जहाँ पे खाना बनता है ना, तो उस है ना चूल्हा को भी निपटा है और अगल बगल में भी जो निपटा है। तो वो क्या होता है, तो वही शमशेर बहादुर जी कह रहा है कि भोर का जो नजारा था, और जो भोर का जो ओस गिरता है तो नीचे लिपा हुआ था, नीचे क्या था, चौका दिया था। क्या था, चौका दिया हुआ था, और वो क्या था, भीगा हुआ था। किससे भीगा हुआ था, तो शीत से भीग गया था। हम ना कहते हैं, बहुत लोग देखिए अभी भी देखे होंगे, जो पुराना युग रहता है वो ऐसा करता है, जब खाना खाएगा तो चौका देगा। चौका मतलब समझते हैं, जब उठेगा तो पानी देकर थोड़ा सा अति कर देगा, तो उसी को कहते हैं चौका। क्या कहते हैं, चौका, है ना। राख से लिपा हुआ चौका, मिट्टी से लिपा हुआ नहीं, मिट्टी से लाल मिट्टी से लिप देता है, तो मिट्टी से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्यों अभी गीला पड़ा है, क्योंकि नभ जो ओस गिरा है, सुबह का जो ओस गिरा, प्रातः काल का जो ओस गिरा है, उसके कारण ये क्या हो गया, गीला हो गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, ये कहते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धूल गई हो। कि आप देखें लोहड़ी पार्टी होता है, लोहड़ी पार्टी, तो ये कह रहा है कि लोहड़ी पार्टी जो होता है वो ऐसा लगता है कि जो है वह ओस के कारण क्या धूल गई हो, जब पानी गिरेगा उसका तो लगता है धूल गया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई उसके ऊपर क्या किया हो, तो चौक देखेंगे, ऐसा लगता है कि कोई चौक उस पर जो है चीख दिया है, कोई जो है खाने का तात्पर्य है कि लेखक कहते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लाल केसर से वो धूल गया, वो जो आपका काला जो है आपका काली जो सील है, काली जो पत्थर आपका है, वो ऐसा लगता है, कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि लाल केसर से धूल गई हो। आगे लेखक कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है कि स्लेट पर जैसे बच्चा जिस प्रकार स्लेट पर बच्चा क्या करता है, लिखता है और को लिखते मल देता है पूरा में, ऐसा ही लग रहा है कि उस काली स्लेट को भी कोई जो है क्या किया हो, तो लाल चौक से उसको मल दिया होगा, कोई चीख दिया है ना, और उसके बाद जब ओस पड़ा तो धुल गया है। आगे
नील जल में या किसी की, नील जल में या किसी की गोड़ झिलमिल दे। ये कहते हैं कि वो प्रातः काल के जो नजारा है, वो प्रातः काल के जो नजारा है, और ये नीला जो आसमान है, इसमें लगता है कि किसी का शरीर झिलमिला रहा है, किसी का शरीर झिलमिला रहा है, किसी का गोरे शरीर क्या कर रहा है, झिलमिला रहा है, जैसे हिल रही हो। ऐसा लगता है कि इस नीले आसमान में किसी का गोरा शरीर क्या कर रहा हो, तो हिल रहा हो। क्या हो रहा है, हिल रहा हो। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे जब उषा लगता है, जब ओस लगता है, तो देखिएगा कि आगे का नजारा आपको नहीं दिखेगा, आगे का नजारा नहीं दिखेगा। जब सूर्य आता है, जब सूर्य का धूप पड़ता है तो फटता है। क्या फटता है ना, कहते हैं कि अभी कुहासा लगल हो, अभी बहुत कुहासा लगल हो, अभी बाहर में बड़ा भयंकर ठंड हो। तो उसी प्रकार जब कुहासा लगता है तो ऊपर की चीजें आपको जल्दी नहीं दिखेगा। जब आप उसके बाद जब प्रातः काल का सूर्य आता है, जब सूर्य उगता है, उसके बाद उसको फाड़ता है। क्या करता है, वहां से रोशनी जो है छेद करके वहां से रोशनी आता है और उसको खत्म करता है, तो वही कहता है कि जादू टूटता है। वो क्या था, जादू था, जादू टूटता है ना। देखिए कि जब वो टूट जाता है, अरे भाई अभी तक पूरा अथी लगल कुहासा खत्म हो गया, ये क्या जादू, क्या था, जादू। वही लेखा कहते हैं ये जादू है, क्या है, जादू। ये वही लेखा कहते हैं जादू टूटता है, जादू टूटता है, इस उषा का अब जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी इसका मतलब सूर्योदय हो रहा है। अगर उषा हट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सूर्योदय हो रहा है। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।